फर्रुखाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी के यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ सारे लोग उनके समर्थक भी मौजूद हैं और उनको किस तरीके से यहाँ पर हराया गया, आइए हम उन्हीं की जुबानी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपका माहौल बहुत अच्छा था और पब्लिक ने भरपूर साथ आपका दिया, लेकिन क्या वजह बनी जो आपको हराया गया? अब ये तो वक्त गुजर गया। हम समाजवादी साथी हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं और समाजवादियों का हमेशा इतिहास रहा है कि वो जीत से ज़्यादा संघर्ष के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो गुजर गया उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में उसको चैलेंज किया है इलेक्शन को, और हम सभी भारत देश के लोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मामला उच्च न्यायालय में है, तो जो भी निर्णय होगा भविष्य में अच्छा ही होगा और सकारात्मक सोच लेके हम लोग भविष्य के लिए अब 2027 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ काउंटिंग में जो गड़बड़ी की गई थी, लाइट की गई और आपके समर्थकों पर लाठी चार्ज भी किया हुआ था, तो इसको लेकर आपने क्या किया? मैं कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र के इतिहास में एक बेहद शर्मनाक घटना है। इलेक्शन के दौरान हमारे सपोर्टरों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया जाता है। और दूसरी बात, मैं जब माननीय डीएम साहब से अनुरोध कर रहा था रिकाउंटिंग के लिए, तो उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए जो मेरा अनुरोध था उसको सही मायने में एक्सेप्ट नहीं किया। बस कागज़ ले लिया और कागज़ को ऐसे ही सिंपली कागज़ की तरह उसको फॉलो किया। तो मैं कह सकता हूँ कि रिकाउंटिंग भी अगर होती तो भी हम लोग जीत सकते थे, और वैसे भी हम लोग जीते हैं। लेकिन हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आस्था रखते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया था, पीडीए के नारे के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में परिवर्तन होने का काम हुआ और समय की मांग है, आगे भविष्य में भी परिवर्तन होगा। जैसे एटा कासगंज की जो लोकसभा की सीट है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो जिम्मेदारी अपनी काउंटिंग में निभाई थी, वो कमजोर रही आपकी? मैं कह सकता हूँ कि पूरे मेरा पहला चुनाव था और एटा वाले जो कैंडिडेट थे वो राजनीति में पीएचडी हैं, ठीक है, और हमारा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस था, ठीक है, लेकिन अब हम भी एमएस हो गए। उस काउंटिंग में अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की थी, तो इसलिए जो है उनको बेईमानी नहीं कर सकते, तैयारियां वहाँ भी थी। मैं कह सकता हूँ कि एटा और फर्रुखाबाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जो कार्यकर्ता नहीं लग पाए मन से आगे भविष्य में अच्छा सा करेंगे। अब उनको भी एहसास हो रहा होगा कि हम लोग यहाँ से सांसद बन जाते हैं। 2027 की क्या तैयारी है आपकी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, और जिस तरह से पीडीए ने इस बार देश में दो मत थे। एक मत था जो इस देश के संविधान को हटाना चाहते थे, और दूसरे मत के लोग जो संविधान को बचाना चाहते थे। इस दोनों की लड़ाई में संविधान के बचाने वालों की, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत के बनाने वालों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी के सपनों के भारत को बनाने वालों की जीत हुई, और मुझे पूरा भरोसा है 2027 में ज़रूर परिवर्तन होगा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर नवल किशोर जी, हम उनके आवाज़ से ही बोल रहे हैं, फर्रुखाबाद से, और साथ में अब्दुल हफीज़ गांधी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जो एटा सीट का जो सरा जो है वहाँ की जनता जो देती है वो अब्दुल हफीज़ गांधी की तैयारियों को देती है। क्या कमी रही थी? फर्रुखाबाद मैनपुरी आप जीते, बदायूं आप जीते, लेकिन फर्रुखाबाद पर जो है आपको हार मिली है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से जीती हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद में बेईमानी हुई है। जनता के ये आज भी एमपी हैं, जनता के द्वारा चुने गए, और हम समझते हैं कि हाई कोर्ट में ये मसला लंबित है और हाई कोर्ट हमें पूरा न्याय देगा। जो भी कमियां रही हैं आगे आने वाले चुनावों में हम दूर करेंगे, और हम डॉक्टर साहब से वादा करते हैं कि जो भी डॉक्टर साहब आगे चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ पर आकर कमान संभालने का काम करेंगे। अगर डॉक्टर साहब हम लोगों को कहेंगे तो जो भी तैयारियां हमने एटा पर की थी वो हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे, और जो भी ट्रेनिंग हो सकती है, जो भी हम सशक्त कर सकते हैं कार्यकर्ताओं को, वो हम करने का काम करेंगे। तो ये थे अब्दुल हफीज़ गांधी, डॉक्टर नवल किशोर, यहाँ उसके बारे में उन्होंने बताया कि 2027 की अब हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।